जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। और नारी शक्ति के सम्मान के इस कार्यक्रम में dignitaries on the dais, National President FICCI Flow, Ms. Jayanti Dalmia ji, Chairperson Young FLO Delhi, Gayatri Rai ji, National Film Award winner Revati ji, Richa ji, national and state members of the FICCI FLO and friends from the industry. Namaskar. My apologies for being 10-15 minutes late, but being Parliament session, we have to wait for the Parliament to start, then I have to be here, so I apologize for that. So I'm amongst the most formidable women leaders in the industry, having a dialogue on an extremely pertinent subject, holistic wellness of young women for global good. Financial inclusion is critical to achieving the economic empowerment of women, which is one of the targets under the 5th Sustainable Development Goal on gender equality. I feel that there is a need to include more men as allies in the gender equality discourse, as we can sensitize more young men while also extending our support to women-led development in the world. Women in India have boldly contested social, cultural, family pressures in order to challenge and change the status quo. These women have increasingly empowered themselves and other women while providing innovative solutions to major social and economic problems in the world. Driven by social purpose and business acumen, Indian women are embarking on a journey to change perceptions and creating prosperity to themselves and for the nation. आप में से कितनों ने लिज्जत पापड़ के बारे में सुना है? खाया नहीं, इसका पता चल गया, यहां से सुना है, खाया भी है और सुना भी है। तो अगर मैं आपको 1959 में 1959 में ले चलूं, तो शायद एक परिवार के, मैं ये नहीं कहूंगा बंधन को तोड़ के, लेकिन एक नई सोच के साथ, एक तरह से कहें कि अबला नारी, अगर उस समय की मैं बात करूं तो मात्र 80 रुपए उधार लेकर जिन लोगों ने अपना काम शुरू किया हो, ऐसी 7 महिलाओं ने मुंबई के गिरगांव से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की और जसवंती बहन जमुना दास पोपट, पार्वती बहन रामदास थोड़ानी, उजम बहन नारायण दास कुंडालिया, बानू बहन एन तन्ना, लागू बहन अमृतलाल गोकानी, जया बहन वी विथलानी एंड दिवाली बहन लूका, ये मात्र 80 रुपए लेके इन्होंने अपनी शुरुआत की और पापड़ बनाने शुरू किए। कहां 7 महिलाओं ने यात्रा शुरू की थी, आज 45,000 महिलाओं का ये समूह बना है और दिन में 48 लाख पापड़ बनाती हैं और लगभग 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की टर्नओवर है। ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है कि अबला से सबला हुई देखो नारी आज, नारी के सहयोग से समृद्ध बने समाज। तो नारी का सहयोग हमारे लेबर फोर्स में, लेबर पार्टिसिपेशन में ज्यादा कैसे हो, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। We don't see much participation of women in the labor force today. I think it's close to 25% in India. Well, it should increase in many sectors, from self-help group to the more organized sectors as well. Another example I would like to quote here is the Dr. Sering Landlol, is the Ladakh's first gynecologist. From delivering babies in the freezing climate and temperature to fighting cultural norms around menstruation and becoming a pioneer in women's health. और मैं तो पहाड़ी राज्य से आता हूं, जानता हूं कि वहां पर
किस तरह की चुनौतियां अलग से रहती हैं, और वहां पर भी डॉक्टर सेरिंग ने जो करके दिखाया, उन्होंने कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी। और इसीलिए तो आज 2006 में जहां उनको पद्मश्री मिला, तो 2020 में उनको पद्म भूषण देने का काम भी हुआ। ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग वुमेन होंगी। हम अपने घर में देखेंगे, अपनी माँ से बड़ी इंस्पिरेशन तो किसी को कोई नजर नहीं आता है, जिसने अपना सब कुछ अपने परिवार के लिए समर्पित किया हो। और जब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात सुनता हूं, तो जो कहते हैं कि एक नारी को शिक्षित करने का मतलब एक महिला को शिक्षित करना नहीं, आप एक पूरे परिवार और समाज को शिक्षित कर रहे हैं। और इतने बड़े महिलाओं के समूह में आज मुझे इस बात का विश्वास होता है कि एक बड़ा बदलाव महिलाओं के सम्मान में आप सब लाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ना केवल शहरों में, देश के कोने कोने में भी फिक्की एक नया बदलाव लाने का काम करेगी। इसी तरह से ही हमारी मीनाक्षी अम्मा है, 5 साल की उम्र से जिसने मार्शल आर्ट्स करना शुरू किया। कलारीपट्टू हम इसको दक्षिण भारत में कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है मार्शल आर्ट का, और केरला में ज़्यादातर इसको इंडियन मार्शल आर्ट को किया जाता है। अभी हमारा राष्ट्रीय खेल भी नेशनल गेम्स में हमने इसको इंक्लूड किया है, ट्रेडिशनल गेम्स के माध्यम से। हमने ऐसी 5 खेलों को जो ट्रेडिशनल थी कभी, उनको इंक्लूड किया है, चाहे वो मल्लखंब हो, योगासना हो, कलारीपट्टू हो, थांगटा हो, गटका हो, इन सबको इसमें इंक्लूड किया। और इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन भी बहुत बड़ी तादाद में आती है। मीनाक्षी अम्मा ने 5 साल की उम्र से आज वो 8 बच्चों की ग्रैंड मदर है। अभी तक भी वो मार्शल आर्ट्स करती हैं, कलारीपट्टू अभी भी करती हैं, साड़ी पहन के भी करती हैं। और 2017 में इनको भी पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। So such is the power of Nari Shakti in India. You could see from Ladakh to Mumbai to Kerala, you will find many such examples in all parts of the country. Revati ji, from a film star to now a motivational speaker to other roles what she played. And Richa and Ruth ji we have seen in the past doing many shows around women and creating more awareness among them. So I take pride in telling you that I'm strong believer of diversity, equity and inclusion. And I feel it's a prerequisite for a healthy democracy, especially for a country like India, if we are to remain the global powerhouse in the world. It is imperative to identify and remove the barriers to women's financial inclusion and public participation. And we should ensure women's health, social security and well-being, mental, physical and emotional, is a priority for me as well as for the Modi government. Empowering women, addressing their concerns and amplifying their voices is a priority for the government of India. I would like to quote few examples from the government of India schemes. I still remember the 15th August 2014 speech of Prime Minister Modi from the Red Fort, where he mentioned that there should be financial inclusion, there should be bank account of every Indian. और जब ये कहा कि बैंक खाता हर परिवार का खुले, तो इतना मजाक पूरे देश भर में विपक्षी दलों ने उड़ाया कि गरीब बैंक का खाता, महिला बैंक का खाता, जरूरत क्या है। आज मैं इतना ही कहूंगा कि जो 75 साल में नहीं हुआ, वो 2 साल के अंदर 45 करोड़ बैंक खाते भी खुले, और उसमें से 70% से ज्यादा महिलाओं के बैंक खाते थे, और 28 करोड़ डेबिट कार्ड भी उनको बनाने का काम हुआ। अब आप मुझे पूछेंगे बैंक खाता खुल गया तो क्या हुआ? उन बैंक खातों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ, जो कभी हमारे इकोसिस्टम का, फाइनेंशियल इकोसिस्टम का कभी हिस्सा ही नहीं बना। पहले 2-2 लोगों को लेके जाना पड़ता था साइन करने के लिए, गारंटी देने के लिए, बैंक खाता खोलने के लिए। ये ऐसा समय है कि बैंक के अधिकारी आपके घर पे आते थे बैंक का खाता खोलने के लिए। अब उस खाते का क्या लाभ मिला? आपदा के समय जब देश की 20 करोड़ 50 लाख महिलाओं को पैसे की जरूरत थी, पूरा देश लॉकडाउन में था, तो एक बटन दबाकर प्रधानमंत्री जी ने
देश की 20.5 करोड़ महिलाओं को 31,000 करोड़ रुपया 3 ट्रांजैक्शंस में किया, 500 रुपए की 3 किश्तों में किया। अब हम शायद इस 5 स्टार होटल में बैठ के 500 रुपये हमें कम लगता होगा, लेकिन गांव गरीब की महिला के खाते में जब वो 500 रुपया भी आता है तब उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखते नहीं बनती है। और शायद यही डिजिटल पेमेंट्स का दूसरा आपको देखने को मिलता है, जब किसानों के खाते में साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये की 3 किश्तें डाली जाती हैं, तो 2,26,000 करोड़ रुपये इन किसानों के खाते में जब डाला गया, उनमें से बड़ी तादाद में महिला किसान भी हैं। तो बैंक खाता खुलने से बहुत बड़ा फर्क पड़ा। सबसे बड़ा फर्क ये पड़ा कि जो राजीव गांधी जी आज से लगभग 20-25 साल पहले कहते थे, या 30 साल पहले कहा होगा, कि मैं 100 रुपया भेजता हूं तो 15 रुपये नीचे पहुंचते हैं, 85 रुपये सिस्टम खा जाता है। आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया ही खाते में पहुंचता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंस अकाउंटेबल सिस्टम हमने किया है, पारदर्शिता जवाबदेही हमने तय की है। And with the Jandan, Aadhaar and mobility, mobile, which we say, Jam Trinity, it has become much easier. सुंदर पिचई और कुछ और ऐसे हमारे सीईओ पीछे दिल्ली में ही थे, यूएसए सिलिकॉन वैली से आए थे, और अपनी बड़े ग्रुप में शायद इससे आधा ही होगा, इतने ज़्यादा तो नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने खुल के कहा कि मैं आज भी अमेरिका में हार्ड कॉपी अपने सर्टिफिकेट की लेके चलता हूं जहां पे मुझे वैक्सीनेशन लगी है। और अमेरिका क्या बाकी देशों में भी चेक काटे जा रहे थे लोगों को पैसा देने के लिए, लेकिन भारत में आपको कोविन ऐप पर ही आपका डिजिटल सर्टिफिकेट मिलता है। आप दुनिया के किसी कोने में जाइए, आपको हार्ड कॉपी कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका चाय वाला से लेके ठेले वाला या रिक्शे वाला, सब्जी वाला भी आज पेमेंट अपने मोबाइल फोन से करता है और रिसीव भी उसी से करता है। ये दुनिया के बहुत कम देशों में हो पाया, लेकिन भारत में आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी कर पाता है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के कारण, जहां एक और गरीब को, वहीं पे महिलाओं को भी बहुत बड़ा लाभ मिला है। और उसमें सबसे बड़ा लाभ उन 80 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को है, जिसकी 9 करोड़ महिला सदस्य हैं। 9 करोड़ महिला सदस्य हैं। अब इनको मार्केट लिंकेज करने के लिए भारत सरकार और योजना ला रही है। पिछले बजट्स में हमने क्या किया कि जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के लिए आपको 10,000 रुपया पहले मिलता था शुरुआत करने के लिए, फिर उनको कुछ हजार रुपये मिलते थे अपना कामकाज करने के लिए। हमने पिछले बजट में उसको 20 लाख रुपए तक ले गए थे। किसी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना काम बढ़ाना है तो आपको 20 लाख रुपया बैंक से मिलेगा, कोई गारंटी आपको नहीं देनी, मोदी सरकार उसकी गारंटी देगी। इस बार उनको मार्केट लिंकेज करने के लिए हम उनके लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन करने वाले हैं। जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह से हम उनकी मदद करने वाले हैं। और जैसे लिज्जत पापड़ की तरह एक नहीं, ऐसे हजारों और एंटरप्रेन्योर्स बने। मैं तो अब सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी एंटरप्रेन्योर्स की श्रेणी में लाने की बात करता हूं। उस दिशा में जैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश में बना है, कि जहां देश में कुछ भी नहीं था, वहां पिछले 7 वर्षों में 90,000 स्टार्टअप्स बने हैं। वी आर द 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड and we have 107 unicorns in the country. Our youth has made us proud. भारत के युवा ने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। और इन स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला वुमेन डायरेक्टर है। ऐसी 49% स्टार्टअप्स है जिसमें एक महिला वुमेन डायरेक्टर है। जहां कहीं उनका रोल नहीं होता, 49% में तो वहीं पर ही है। कुछ बातें एक और जो इस बजट में अभी की गई, कि महिला सम्मान बचत पत्र, सेविंग्स ज्यादा हो और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा मिले, तो 2 लाख रुपए तक की सेविंग पर 7.5% ब्याज मिलेगा। ये भी अभी घोषणा की है अगले 2 साल तक के लिए। महिलाओं के लिए एक बड़ी बात है। फिर सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी के पैदा होने पर उसको शुरू करें। 2.5 करोड़ खातों में आज 1,30,000 करोड़ रुपया जमा हुआ है बेटी के नाम पे, जो उसको बड़ा होने पे उसको ही मिलने वाला है। ये पहले नहीं थी ऑप्शंस, बहुत कम ऑप्शंस थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से आज ये लाभ मिला कि साथ लगते राज्य पंजाब और हरियाणा में 837 बेटियां थी 1,000 लड़कों के मुकाबले, और एक राज्य में 842 थी 1,000 लड़कों के मुकाबले।